हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 में इकाई 3 के अंदर पूर्णांक पढ़ेंगे। इससे पहले इकाई 1 में हमने पढ़ी थी प्राकृतिक संख्याएं। ये था हमारा इकाई 1 में। और इकाई 2 में हमने क्या पढ़ा था? इकाई 2 में हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन सी थी? 1 से शुरू गिनती वाली संख्याएं थी। इसके बाद हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या करता? इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में जो हम 0 लगा देते हैं शुरू में, तो ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम पढ़ेंगे पूर्णांक। इस वाली इकाई में पूर्णांक पढ़ेंगे। एक मैं आपको ग्राफ के माध्यम से बताता हूँ पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक में सारे ही नंबर आएंगे आपके ये इधर भी चलते जाएंगे और इधर भी चलते जाएंगे। ये कहलाते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक में दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक होता है हमारा ऋण पूर्णांक और दूसरा होता है हमारा पूर्ण संख्याएं। ऋण पूर्णांक में ऋणात्मक वाले नंबर आएंगे सारे। और पूर्ण संख्याओं में 0, 1, 2, 3, 4 यानी प्लस वाले नंबर आएंगे। अब पूर्ण संख्याएं भी दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक होगा हमारा शून्य और दूसरा है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या होंगी 1, 2, 3 गिनती वाली संख्याएं होंगी, वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। इस तरह से इस चार्ट से हम पूरा समझ जाएंगे। पूर्णांक में सारे नंबर आ गए, प्लस वाले भी और माइनस वाले भी, और बीच में आएगा शून्य। ये बना हुआ है दो चीज़ों से, ऋण पूर्णांक और पूर्ण संख्याएं। ऋण पूर्णांक में माइनस वाले जितने नंबर होंगे वो आएंगे, और पूर्ण संख्याओं में 0 से लेके 1, 2, 3 इस तरह से आएगी प्राकृतिक संख्याएं। ये भी दो चीज़ों से बना है, शून्य और प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा, अब अगला देखेंगे संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। संख्या रेखा वही होती है जैसे हमने पहले करी थी। एक सीधी लाइन खींच लेंगे, इसमें बीच में 0 आएगा। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से ये रेखा दोनों साइड में बढ़ती रहेगी। इधर प्लस वाले पूर्णांक आएंगे, पूर्ण संख्या आएंगी 2, 3, 4, 5 और 6। इधर माइनस के पूर्ण संख्या आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से हमें कभी भी कोई मान निकालना है, बताना है, तो पूर्ण संख्याएं इस पर संख्या रेखा पर इस तरह से निरूपण करेंगे। एक चीज़ होती है निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान क्या होता है? निरपेक्ष मान में ये इसका चिन्ह है, 2 खड़ी लाइन, ये निरपेक्ष चिन्ह है। अब जैसे प्रश्न में आता है -5, इसका मान निकालेंगे तो ये जो चिन्ह है निरपेक्ष मान का, ये हट जाएगा और मान हमेशा बिना चिन्ह के आएगा, चिन्ह हट जाएगा। दूसरा मान दे रखा है, मान लीजिए +5, तो इसका आंसर ही 5 आएगा। अर्थात जब कोई भी दो नंबर दे रखे हैं और निरपेक्ष का चिन्ह लगा हुआ है इनके ऊपर, तो वो चिन्ह हट के संख्या पूरी आ जाएगी और चिन्ह उसके ऊपर नहीं आएगा, वो भी प्लस का ही, धन का ही चिन्ह होगा। अब अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। जैसे यह निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए।
पूरब को धन दिशा, यानी पूरब जो दिशा मानेंगे संख्या रेखा के अनुसार तो वो धन में मानेंगे, तथा समुद्र तल की ऊंचाई, समुद्र तल जहाँ शुरू होगा यानी पानी की जो लेयर होगी उससे ऊपर चलेंगे तो वो प्लस में माना जाता है, और नीचे समुद्र के अंदर पानी के अंदर चलेंगे तो वो माइनस में माना जाता है। जैसे ये -4 डिग्री सेल्सियस, तो -4 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लिखेंगे ये हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है 7 कदम पूरब, यहाँ पे पूरब क्या माना था, धन दिशा में, तो इसका उत्तर रहेगा प्लस का 7। ये है ₹3.28, यानी ₹3.28 की हानि। हानि जो होती है वो ऋण में होती है, तो उसको ऋण चिन्ह से दिखाएंगे -3.28। 18 मीटर पश्चिम की विस्थापन, यानी पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। पूरब में जब धन जाएंगे तो पश्चिम में जाएंगे माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -18। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पूर्णांकों को योगात्मक प्रतिलोम में लिखिए। योगात्मक प्रतिलोम में क्या होगा, इसका विपरीत करना पड़ेगा, -9, और ये हो जाएगा +21। ये आएगा हमारा -39, और ये होगा हमारा +41, और ये होगा हमारा -91। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्या रेखा खींचिए, उस पर निम्नांकित पूर्णांकों को प्रदर्शित कीजिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक संख्या रेखा खींच लेंगे पहले। अब इसमें देखेंगे पूर्णांक, सबसे मिनिमम सबसे छोटा जो है वो -3 है, और सबसे बड़ा जो है +7 है, तो बीच में 0 ले लेंगे। इधर खींचेंगे हम 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार यहाँ खींचेंगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर भी 9 तक कर देंगे, 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और -9। अब देखिए 4 है प्लस का, 0 से चलेंगे इधर, ये हमारा हो गया +4। अगला है -9, तो -9 कहाँ है हमारा, ये है -9। फिर है +7, तो ये आ गया हमारा +7। फिर -3 है, तो -3 हमारा ये हो गया -3। 6 है, तो 6 ये आ गया -6। अगला प्रश्न है, पूर्णांकों को ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर, ये ऊर्ध्वाधर कहलाती है, दिखा सकते हैं, जिस पर ऊपर की दिशा, यानी ऊपर 0 से जब ऊपर चलेंगे तो वो धन चिन्ह से बताइए, धनात्मक, तथा नीचे की दिशा को ऋणात्मक। नीचे जितने 0 से नंबर आ रहे हैं वो सब ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है माना जाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इन दोनों को देखकर संख्या रेखा को देखना है और इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ए बिंदु +7 है, ए कहाँ पर लिखा हुआ है ये, और ये बिंदु 7 पर है। कौन सा बिंदु -7 है। अब इसका विपरीत आ जाएंगे तो संख्या वही रहेगी, 7 है तो यहाँ भी 7 को देखेंगे, लेकिन चिन्ह उनका बदल जाएगा। तो इसका विपरीत क्या कहलाएगा, ई पर है। बिंदु कौन सा हो गया, -7 बिंदु ई पर है। 7 जो है माइनस का वो इसका विपरीत कहलाएगा, और बिंदु जो होगा -7 का वो ई कहलाएगा। बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है। बिंदु बी देखेंगे, बिंदु बी हमारा ये आ गया। बिंदु बी जो निरूपित कर रहा है वो -3 को कर रहा है, लिखेंगे बिंदु बी -3 को निरूपित करता है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी कौन सा हो गया हमारा, ये। इसका विपरीत कैसे निकालेंगे, -3 है, इधर आएंगे 3 पे, प्लस का 3 हो गया, ये कौन सा हो गया, सी। बिंदु बी का विपरीत, बी का विपरीत बिंदु सी है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु डी, के और एल। डी आ गया हमारा, के ये आ गया और एल ये आ गया। डी, के, एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। इनके पूर्णांक बताने हैं, तो डी का हो गया, डी का पूर्णांक है
5, के का हो गया, के का है -5 और एल का है, एल हमारा ये आ गया प्लस का 6। बिंदुओं डी के और एल के विपरीतों को बताइए। डी हमारा ये है +5, तो -5 पे देखें क्या है, के है। डी का विपरीत, डी का विपरीत है के का विपरीत हो गया डी और एल का विपरीत हो गया हमारा एम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नांकित के बीच की सभी पूर्णांकों को लिखिए। बीच के जब बोल रहा है तो जो पूर्णांक पहला और आखिरी दे रखा है उन दोनों को छोड़ देंगे, सिर्फ बीच की संख्या रेखा को ध्यान में रखते हुए। जैसे -2 से शुरू कर रहे हैं और 3 तक, -2 यहाँ आ गया आपका और 3 ये है, इसके बीच में जितनी संख्या पूर्णांक आ रहा है -1, 0, 1, 2, ये इसका उत्तर होगा। इनको ही लिखते चले जाएंगे, -1, 0, 1 और 2, बस 3 को नहीं लिखेंगे क्योंकि इनके बीच के बोल रहा है। ऐसे 0 और 6 तक, 0 और 6 के बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं। 1 से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5, उसके बाद 6 आएगा, 6 नहीं लिखेंगे। -4 और +4 के बीच के पूर्णांक लिखेंगे। संख्या रेखा को ध्यान में रखना है, गलती ना हो। आप बना भी सकते हो, उस प्रश्न बना के तब भी कर सकते हो। यहाँ शुरू करेंगे, -3, -2, 0, -1, 0, 1, 2 और 3, -5 और प्लस के 2 तक लिखना है। तो यहाँ शुरू करेंगे, -4, -3, -2, -1, 0 और 1। उसके बाद है -3 से 5 तक के, इनके बीच के पूर्णांक लिखने हैं। तो -2 आएगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसमें -8 से लेकर 4 तक प्लस के, तो -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, संख्या रेखा दे रखी है। संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों के जोड़े के बीच के जोड़ों के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखिए। इनको आरोही क्रम में, आरोही अवरोही क्रम आप पहले पढ़ चुके हो। आरोही क्रम कौन सा होता है, छोटे से बड़ा। अब इसमें 2 पूर्णांक रखे हैं, 2 और 5। 2 हमारा कहाँ आएगा, प्लस वाला 2 ये है और 5 ये है, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। इधर बढ़ता क्रम ये होगा, बाएं से दाएं तरफ चलते हैं तो बढ़ता क्रम कहलाएगा। 5 छोटा है, -4 इससे बड़ा है, तो इनके बीच की संख्याओं को लिखते जाएंगे, ध्यान रखेंगे। पहला आएगा 3 और 4। अब है -4 से 0 तक, -4 से 0 तक 1, 2, 3 ये वाली संख्या आ रही है, यानी -3, -2 और -1। इनके बीच में आएगा 4, 5, 6 और 7। ऐसे इसमें आएगा आपका 0 से 4 के बीच में 1, 2 और 3। -5 से -2 के बीच में आएगा -4 और -3। -1 और 4 के बीच में आएगा 0, 1, 2 और 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जैसे आपको बताया था, इसमें 2 खड़ी लाइन बनी हुई हैं, ये निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए बोल रही हैं। ठीक है, लिखा हुआ नहीं आएगा, मान ज्ञात करा हुआ है ऐसे, तो आपको प्रश्न देख के समझना होगा कि इसमें हमें हल क्या करना है। निरपेक्ष मान निकालना है। निरपेक्ष मान में आपको बताया था कि चिन्ह एक तो नहीं आएगा, सीधा ना प्लस का आएगा ना माइनस का, वो नंबर ऐसे ही आ जाएगा। इसका आ गया -13 दे रखा है, निरपेक्ष चिन्ह हट जाएगा और ये वाला चिन्ह भी हट जाएगा, 13 आ गया। अगला है प्लस के 12, तो इसका आंसर आएगा 12, निरपेक्ष चिन्ह भी हट गया और ये वाला चिन्ह भी हट गया। अगला आएगा फिर आंसर इसका -37 दे रखा है, निरपेक्ष चिन्ह हट के ये रह जाएगा 37। ऐसे 0 है, 0 0 पे कोई चिन्ह नहीं होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 0। माइनस का 47 है, 47 का रह जाएगा 47, माइनस चिन्ह हट जाएगा, निरपेक्ष का मान चिन्ह भी हट जाएगा। अगला है हमारा 101, ये प्लस का है तो ये चिन्ह हट के 101 ही रह जाएगा। अब इसमें जो अभ्यास और प्रश्न हैं आपके मैंने कुछ बता दिए हैं, बाकी आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा अपनी कॉपी में, आप इसको कर लें। बड़ी अभ्यास है, इसके सवाल समझ के करने हैं ताकि दिक्कत ना आए। दिशाओं का और चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है पूर्णांकों में। नमस्ते।